हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज हम आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 12.2 का 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन हमारा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमारी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है, वो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। यानी ये वाला जो कोण है हमारा 120 अंश का है, तो हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी संगत वृत्तखंड, यानी ये छोटा वाला जो वृत्तखंड दे रखा है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है हमें, क्या दिया है, आर बराबर दिया है हमें, आर बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर दिया है हमें 120 अंश। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा हमारा कितना देखा हमें, 120 बट्टे 360 इंटू इंटू 22 बट्टे 7 इंटू त्रिज्या कितनी है 12 गुणा 12, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गई, 12 तिया 36, 12 तिया 36। अब देखिए 3 चौक 12। जब हम इसका काट पीट के कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 150.72 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इस वाले त्रिज्याखंड का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमसे जो इस वृत्तखंड का छोटे वाले का पूछा है, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी एक अलग से त्रिभुज बनाएंगे इसी कोण का, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। जैसे ये है, ये हमारा 120 अंश है, ठीक है। इसको हम दो भागों में बांट दिए, यानी आधा कर दिया, ठीक है। इसको आधा कर दिया तो हमारा 60 था, ये हमारा 30 हो गया, ये 30 अंश हो गया, 30 अंश हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, और ये हमारी 12 है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई और आधार ज्ञात करना होगा। अब देखिए ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई ये और इसका आधार ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब देखिए थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है लंब। क्या होता है, लंब। ये हो गया हमारा लंब। थीटा के सामने ये थीटा कोण दे रखा है 30 अंश, इसके सामने ये लंब हो गया, ठीक है। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ठीक है। और ये हमारा कर्ण हो गया। ये क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया। अब देखिए कर्ण हो गया है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, साइन का। इसका प्रयोग करेंगे साइन का, क्योंकि हमें जो है लंबवट्टे कर्ण का दिया हुआ है, यानी लंबवट्टे कर्ण और आधारवट्टे कर्ण ये दिया हुआ है। तो किसका प्रयोग करेंगे, साइन और कॉस का प्रयोग करेंगे। देखिए साइन, इससे हमें इसकी ऊंचाई और लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो साइन थीटा बराबर होता है, लंब बट्टे कर्ण,
ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये हमारा ओ है, ये ए है, ये बी है। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम डी देते हैं, चलो डी दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो इससे हम साइन से एक भुजा साइन से निकाल लेंगे और एक भुजा हम इससे कॉस से निकाल लेंगे, ठीक है। एक भुजा साइन से, एक भुजा कॉस से निकाल लेंगे। तो हमारा जब हमारे लंबाई और चौड़ाई हमें मिल जाएगी, आधार गुणित ऊंचाई मिल जाएगा हमें, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। एक से आधार मिल जाएगा, एक से लंब मिल जाएगा हमें, ठीक है। यानी एक से आधार मिल जाएगा और एक से हमें ऊंचाई मिल जाएगी। तो साइन और साइन 60, अब देखिए थीटा की जगह कितना देख रहा है, थीटा की जगह है साइन 60, साइन 60 बराबर है लंब कितना है हमारा, लंब देखिए लंब कितना है डी बी, लंब कितना है हमारा ये वाला ए डी बी, ये वाला लंब है डी बी, ये लंब है डी बी। कर्ण क्या है हमारा 12, कर्ण कितना है 12, ये वाला कर्ण है हमारा, यानी ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है हमारा, ठीक है। तो डी बी, और साइन 60 का मान कितना होता है हमारा, साइन 60 का मान होता है √3/2, √ साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2 बराबर dB/12। अब देखिए जब हम dB का मान निकालेंगे, इसको करेंगे तो dB बराबर हो जाएगा 12√3/2, 2 से काट देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 6√3। ये क्या आ गया हमारा dB निकल के आ गया, ठीक है। ये निकल के आ गया हमारा dB, यहाँ से यहाँ तक निकल के आ गया, ठीक है। dB निकल के आ गया, और कॉस से निकाल लेंगे इसकी ऊंचाई को हम, कॉस से क्या निकाल लेंगे, इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। अब देखिए कॉस थीटा, तो कॉस कितना देगा हमें, कॉस 60 बराबर आधार कितना हमारा, देखिए आधार है हमारा पहले डी बी हो, अब ओ डी है, आधार क्या है हमारा ओ डी बट्टे 12, ठीक है। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है हमारा 1/2 बराबर ओ डी बट्टे 12, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ओ डी बराबर आ जाएगा 12/2 बराबर 6। तो ओ डी कितना आ गया हमारा, ओ डी बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। ओ डी कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी सेंटीमीटर है हमारा। अब देखिए ओ डी भी निकल आया और हमारा डी भी निकल आया, यानी ये डी भी निकाल लिया और ये हमने ओ डी निकाल लिया। अब देखिए डी बी ए बी किसके बराबर है, यानी ए और इधर ये, इस पर क्या है लंब है, इसको समझ करती है दो भागों में, क्योंकि इससे बीच से हमने लंब डाला है तो इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ए बी बराबर है 2dB, यानी ये ए बी बराबर है 2dB के। तो हम कर देंगे ए बी बराबर है 2dB के। तो इसमें हो जाएगा 2 गुणा dB कितनी है हमारी 6√3 बराबर 12√3। ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगी हमारी ए बी। अब देखिए हमें ए बी मिल गई और ऊंचाई मिल गई।
तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए 1/2 बराबर 1/2 आधार कितना है हमारा ए बी इंटू ऊंचाई कितनी है हमारी AD। ऊंचाई हमारी कितनी थी, ऊंचाई थी हमारी OD। कितनी थी हमारी ऊंचाई थी हमारी OD, ये निकल गया OD। अब देखिए 1/2 AB कितना आया हमारा, AB आया था हमारा 12√3 गुणा 12√3 इंटू 6। ठीक है, इसे काट दिया हमने 12 को 6 से, तो ये आ जाएगा चंग 36√3। चंग 36√3 और √3 का मान हमें दिया हुआ है। √3 का मान कितना दिया हुआ हमें, √3 का जो मान है वो दे रहा है हमें चंग 36 इंटू 1.73 √3 का जो मान दे रखा है वो इतना दे रखा है हमें। ठीक है, तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बराबर करके 62.28 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। और लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया हमारा। अब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, यानी त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल करा देंगे तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, देखिए त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल आया था वो हमारा कितना आया था, देखिए त्रिज्याखंड का आया था 150.72 सेंटीमीटर, 150.72 सेंटीमीटर। अब देखिए 150.72 में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हमारा 62.28 आया है। ठीक है, अब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, यानी पारदर्शी सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस संगत ये वाले वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला, इसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जहाँ 120 अंश का कोण दिया है तो हमें ऐसे त्रिभुज में उसकी आधार और ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने साइन और कॉस से इसकी आधार और ऊंचाई निकाल ली, और आधार की ऊंचाई निकल गई तो इसका क्षेत्रफल हमने आसानी से निकाल लिया। इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इसको घटा दिया तो हमारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे न्यू वीडियो में।